हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासक, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है चोल वंश का। और चोल वंश के बारे में हम डिटेल्स में और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में भी आज हम क्लास करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चोल राजवंश के बारे में जानते हैं। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। तमिल चोल शासकों ने दक्षिण भारत और निकटवर्ती अन्य देशों में 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण कर किया। चोलों के उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, कात्यायन ने चोलों का उल्लेख किया है। किसने किया है? कात्यायन ने चोलों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख उपलब्ध है। तो अशोक के अभिलेख जो हैं उनमें भी इसका उल्लेख है, किंतु इन्होंने संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों के में जो है करिकाल अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। संगम युग के पश्चात का चोल इतिहास अज्ञात है। फिर भी चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रेनुडा यानी कि जिला कोडाया प्रदेश में चोल पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे। चोल साम्राज्य वर्तमान तमिलनाडु और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में स्थित था और इसका क्षेत्र के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव था। यह राजवंश कला, वास्तुकला, साहित्य और समुद्री व्यापार में अपनी उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो इसे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक बनाता है। अब देखिए, चोल वंश के जो संस्थापक हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। चोल राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल ने की थी। तो ये पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल ने इसकी स्थापना की थी, चोल राजवंश की। फिर वह पल्लव राजवंश का सामंत था और शुरू में उसने वर्तमान भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का विस्तार किया और चोल राजवंश को दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके बाद विजयालय के पश्चात जो आदित्य प्रथम हुआ है 871 से 907 ईस्वी तक, तो परांतक प्रथम ने, जो कि 907 से 955 ईस्वी ने क्रमशः शासन किया है। परांतक प्रथम ने पांड्य, सिंहल, नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों और बेंडुबों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक ही था। कौन था? परांतक। इसका जो चोल शक्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है, वास्तविक जो साम्राज्य है उसका संस्थापक परांतक है। चोल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बन गया था। इसके शासनकाल को तमिलनाडु के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये तमिलनाडु का स्वर्ण युग वाला शासन था। देखते हैं चोल राजवंश की वंशावली के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पहला जो राजा हुआ है वो विजयालय चोल हुआ है, इसने स्थापना की थी। फिर आदित्य प्रथम, उसके बाद चोल वंश का दूसरा राजा परांतक प्रथम था। चोल वंश का तीसरा राजा जो है वो गंडारादित्य है और चौथा राजा है वो अरिंजय नाम है उसका। और पांचवा राजा जो चोल प्रथम है, ठीक है, राज राजा नाम चोल था उसका। उसका जो पुत्र था, जो महानतम राजाओं में से एक था, एक राजेंद्र चोल उसका नाम था। फिर सबसे सफल राजा जिसे कहा जाता है वो है एक राजाधिराज। तो इसका जो है ये चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम का पुत्र रहा है और आठवां राजा था वीर राजेंद्र। और यहाँ पर ये इसका चोल वंश का जो है अंतिम राजा रहा। फिर विजयालय चोल के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि इसका संस्थापक था तो इसने क्या क्या कार्य किए। विजयालय चोल चोल राजवंश के संस्थापक थे और उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजावुर से शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने पल्लवों को हराया और अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने तंजावर शहर में पहला मंदिर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो चोल राजवंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था।
विजयालय चोल ने साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक बन गया। तो ये शॉर्ट में विजयालय चोल के बारे में। अब इसकी राजधानी क्या थी, कहाँ कहाँ राजधानी बनाई, तो चोल राजवंश की अपने शासनकाल के दौरान कई राजधानियां थी, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तंजावुर था, जिसका नाम पहले तंजौर के नाम से भी जाना जाता था, जो राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजन चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान राजधानी थी। तंजावुर वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है और चोल काल के दौरान तमिल संस्कृति और कला का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कौन? तंजावुर। फिर उसके बाद चोल राजाओं ने तंजावुर और उसके आसपास कई शानदार मंदिरों और महलों का निर्माण किया, जिसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भी शामिल है। कावेरी नदी पर एक बंदरगाह के साथ यह शहर व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चोल राजवंश के पतन के बाद भी तंजावुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना रहा और आज भी भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना हुआ है। अब चोल राजवंश के मंदिर के बारे में जान लेते हैं। कितने मंदिरों का निर्माण कराया है? चोलों के मंदिरों की विशेषता उनके विमानों और प्रांगणों में दिखलाई पड़ती है। इनके शिखर स्तंभ छोटे होते हैं, किंतु गोपुरम पर अत्यधिक अलंकरण होता है। प्रारंभिक चोल मंदिर साधारण योजना की कृतियां हैं, लेकिन साम्राज्य की शक्ति और साधनों की वृद्धि के साथ मंदिरों के आकार और प्रभाव में भी परिवर्तन हुआ। इन मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावोत्पादक राजराज प्रथम जो था, उसके द्वारा तंजौर में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर निर्माण करवाया गया था और राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगैकोट चोलपुरम में निर्मित गंगैकोट चोलेश्वर मंदिर है, जिसका चोल युग अपनी कांस्य प्रतिमाओं की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें नटराज की मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त शिव के दूसरे कई रूप ब्रह्मा, सप्तमातृका, लक्ष्मी तथा भूदेवी के साथ विष्णु अपने अनुचरों के साथ राम और सीता, शैव संत और कालिया दमन करते हुए कृष्ण की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। फिर आता है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराजेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजा प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर 66 मीटर ऊंचे विशाल विमान या टावर के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट मंदिर आता है दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजा द्वितीय द्वारा निर्मित यह मंदिर एक आश्चर्यजनक नंदी बैल सहित अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अगला मंदिर है जो गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर है। अपने विशाल विमान और जटिल नक्काशीदार पत्थरों की दीवारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है चिदम्बरम में थिल्लई नटराज मंदिर। तो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कई चोल राजाओं द्वारा संरक्षण और विस्तार दिया गया था। नेक्स्ट मंदिर आता है कांचीपुरम में कैलाशनाथ का मंदिर। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजसिम्हा द्वारा निर्मित यह मंदिर अपनी विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर न केवल महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये थे कुछ मंदिर। अब देखते हैं चोल राजवंश की उत्पत्ति और विस्तार शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके शॉर्ट रूप में हम बताते हैं, चोल राजवंश की उत्पत्ति दक्षिणी भारत के तमिल क्षेत्र में हुई और 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रमुखता से उभरी। इसने कई राज विजयों के माध्यम से अपनी क्षेत्र का विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्से शामिल थे। फिर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। चोल राजवंश अपनी अत्यधिक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जो अधिकारियों के पदानुक्रम और राजस्व संग्रह की एक सुव्यवस्थित प्रणाली पर आधारित थी। चोलों ने कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में भी कई सुधार किए, जिनका दक्षिण भारत के प्रशासन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आता है उनकी उपलब्धियां। तो आर्थिक उपलब्धियां क्या थी? चोल राजवंश अपनी आर्थिक समृद्धि और समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था। इसमें बंदरगाहों और व्यापार मार्गों की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ वस्तु और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती थी। देखिए, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियां जान लेते हैं। चोल राजवंश कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षक था। यह अपनी शानदार मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो चोल की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। चोलों के ने तमिल साहित्य और संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब चोल का पतन, इस वंश का पतन और विरासत।
तो 13वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश का पतन आंशिक रूप से पांड्यों और चालुक्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। हालांकि इसकी विरासत आने वाली सदियों तक दक्षिण भारत को प्रभावित करती रही और चोल राजाओं को प्राचीन भारत के कुछ महानतम शासकों के रूप में भी याद किया जाता है। देखिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर लेते हैं। तो पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए और बी और सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करिकल को माना जाता है सबसे महान राजा, करिकाल नाम का था। नेक्स्ट है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इन्होंने अपनी भाषा को तमिल में रखा है, तो तमिल इनकी भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पर पाई थी? तो कौन सा राजा था जिनमें मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजा राज। ठीक है, राज राजा या फिर राजा राज भी बोल सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का जो महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है, तो वो कौन सा है बृहदेश्वर मंदिर का, किस काल का? तो ये पूछा गया है। इसका आंसर है चोल। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का महत्तम वास्तुकला का स्मारक है। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य तंजावुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो किसके सिंहासन की? इसका नाम है चोल साम्राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर बनवाया था। तो तंजावुर में कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके सामने और इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तंजावुर में। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश के द्वारा बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ है? तो चित्रकला शैली जो तंजौर की है वो किस राजवंश के राजा मतलब शासनकाल में शुरू हुई? वो है चोल राजवंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो शक्तिशाली नौसेना वाला शासक कौन था? चोल। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो चालुक्य वंश, गुप्त वंश, चेर वंश या चोल वंश? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? चोल वंश। नेक्स्ट है, चोल राजा जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? चोल राजाओं में से गंगाई कोंडन के नाम से जानते हैं। इसका आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम को। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो वो राजा कौन था? उसका नाम था राजेंद्र चोल। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो श्रीलंका पर कब्जा करने वाला राजा कौन था? उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? तो सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा था चोल वंश का ही शासक था और उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट है, शिव नर्तक स्वरूप चिदम्बरम प्रथम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चोल वंश ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति है किसकी? चोल वंश की। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक है उसका नाम था राजेंद्र चोल तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो ग्रामीण समुदाय को सारे अधिकार देने वाला शासक था वो था चोल राजवंश। नेक्स्ट है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्राम प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इसके क्षेत्र में एक संगठित स्थानीय स्वशासन में इनका मुख्य योगदान रहा है। नेक्स्ट है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ग्रामवासियों को इन्होंने बहुत सारे अधिकार दे रखे थे।
नेक्स्ट है चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि डैश को था। तो ये भूमि को क्या कहा जाता था, ये आगे लिखा नहीं है। तो चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, ये पूरा क्वेश्चन हुआ। तो क्या कहा जाता था, इसका राइट आंसर है साला भोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित चोल शासक में से किसने नर्तता मालाई पुदुकोट्टई के सोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर है विजयाला चोल, विजयलाल राज चोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिदम्बरम मंदिर की सिप पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस ये लिखा है अरिंजय चोल ने लिखा है चिदम्बरम मंदिर में तमिल भजन, अरिंजय चोल उनका नाम था। नेक्स्ट है तंजावर का बृहदीश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, किसने निर्माण कराया था, इसको कराया था राजराज चोल प्रथम ने। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो चोल राजवंश का अंतिम शासक रहा है, इसका नाम था राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने होयसल मदुरै के पांड्या, वेड़द के चेरा और ईलम या सिलोन के सिंघला राजाओं के साथ बेलानाडु और नेल्लोर के चोडस के खिलाफ युद्ध जीता था, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है इसने कुंभकोणम के पास त्रिभुवनम में सर्वेश्वर और कंपाहरेश्वर मंदिर निर्माण शुरू करवाया था, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक बड़ा नमूना माना जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन कुलोत्तुंग चोला तृतीय के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, दोनों पहला और दूसरा, और या फिर ना ही पहला ना ही दूसरा। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही किसके संदर्भ में है, कुलोत्तुंग चोल के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन ही है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका शासन शांति और सुशासन के लिए जाना जाता था। दूसरा कथन है उन्हें तिरुनिरोचला के नाम से भी जाना जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन कुलोत्तुंग चोला सेकंड के संदर्भ में सही है। तो इसका आंसर भी दोनों राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बुद्धमित्र ने तमिल व्याकरण विरोह सोलियम की रचना की थी। तो ये किसने की थी, वीरा राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसने पाल राजवंश के राजा महिपाल को पराजित करने के बाद गंगाईकोंडा चोलापुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने बसाया था चोलापुरम नामक एक राजधानी वाला शहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। तो आदित्य प्रथम इसका मिलान जो है इसका किससे हो जाएगा, कोदम दारमा नहीं, तो इसका आंसर पहले का पहला ही होगा। ठीक है, और दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और अरिंजय चोल का चौथा, तो ये पूरे ही मिले हुए हैं। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है किस चोल राजा के शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अप्पर संस्कार और सुंदरार के ग्रंथों को थिरुमुराई नामक एक संकलन में एकत्र और संपादित किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तमा चोला या फिर राजन चोला या राजाधिराज चोला या वीरा राजेंद्र चोला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और चोल वंश का जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको करवा दिए हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।